ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए द वर्ल्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुबान से क्यों निकलता है? मुझे लगता है चेंज आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून अक्सर जुबान से निकल रहा है आजकल। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है। सॉरी, कैमरा मूव हो जाता है। 2 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 2 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। वाओ, 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। वाओ, मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ भी कार्ड। प्लीज़ वेट कीजिए 1 सेकेंड। आपके पर्सन के लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज आया है। आपके पर्सन को एंजल्स गाइड कर रहे हैं और ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वहाँ से गाइडेंस मिल रहा है। प्रोटेक्टेड हैं आपके पर्सन और इनकी ऑरा हो सकता है थोड़ा ग्रीनिश ऑरा हो रही हो, ग्रीन कलर की इनकी ऑरा होगी और प्रकृति इनका साथ दे रही है, प्रकृति इनके साथ है। आपके पर्सन किसी भी सिचुएशन से आप लोग सेपरेट हुए हों, लेकिन आपके पर्सन की जो सोल है वो गलत नहीं है। सोल जो है उसको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सोल अपने प्योरिटी की ओर बढ़ती चली गई है। एक साइकिल कंप्लीट हुई है आपके पर्सन की लाइफ की। कोई तो साइकिल ये थी कि ये साइकिल स्ट्रगल की तो थी और आपके साथ रिलेशनशिप की भी जो साइकिल थी, ऑन एंड ऑफ था या फिर कंप्लीट सेपरेशन था, तो ये ख़त्म हुआ है। और इनको भी मैसेज मिल रहे हैं, इनको एनिमल्स और बर्ड्स के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू, हो सकता है क्लाउड्स में कोई इमेज बन रही हो, इस तरह से इन्हें भी मैसेज मिल रहे हैं। भले ही अभी ये समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये डिकोड भले ही ना कर पा रहे हों, बट इन्हें ऐसा फील होने लगा है कि इन्हें कोई साइन मिल रहे हैं। इनके सामने कोई चीज़ें बार बार आ रही हैं एक जैसे, यानी बर्ड्स कुछ एक जैसी एक्टिविटी करते हुए, कुछ क्लाउड्स में इमेजेस बनती हुई, कुछ नंबर्स देखना। तो ये तो समझने लगे हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें मेरे सामने क्यों आ रही हैं। ये बात इनको समझ आने लगी, बट उसको डिकोड भले ही ना कर पा रहे हों, या भी नहीं समझ पा रहे होंगे ये चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने, लेकिन ये इनको लगने लगा है कि कुछ अलग हो रहा है इनके साथ, कुछ अलग सी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। और इनको साइन किस बात के मिल रहे होंगे? इनको साइन मिल रहे हैं यूनियन के। इनको हो सकता है कपल्स दिख रहे हो, कपल्स, बर्ड्स के कपल्स, एनिमल्स के कपल्स, और इंटीमेसी वाले भी बर्ड्स या कपल्स से इंसेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो इनका यूनियन, ये इनको यूनियन के साइन दिए जा रहे हैं, इनको यूनियन के लिए गाइड किया जा रहा है कि तुम्हें यूनियन की तरफ जाना है। स्टेबिलिटी यानी 4 अगर हो सकता है इनको 4 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी, 4 नंबर भी दिख रहा होगा इनको, 144 दिख रहा होगा या फिर 444 दिख रहा होगा। इस तरीके 4 की सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी। और अगर आपको भी अगर 4 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो फिर इस वीडियो में ज़रूर कोई मैसेज है जो आपके लिए है। तो ये जो इन्होंने होल्ड कर रखा था डिसीजन, जो इन्होंने यूनियन में आने के लिए इन्होंने क्या होल्ड कर रखा था कि अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं मतलब अभी इसको होल्ड करके रखते हैं, ये नहीं था। इन्होंने गिव अप नहीं किया था इस रिश्ते को, लेकिन क्लैरिटी नहीं दी होगी आपको कि क्या करेंगे। लेकिन अब ये क्लियर हो चुके हैं, अब ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इन्हें आपसे यूनाइट होना है। यहाँ पे डबल वन की एनर्जी भी है, 4 की एनर्जी भी है, स्टेबिलिटी की, और
यानी डबल 1 की है, मास्टर नंबर है, तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपके यूनियन के लिए है। इनमें इनकी एनर्जी में जो चेंज आना ज़रूरी था वो चेंज इनकी एनर्जी में आया है यूनियन के लिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज हो भी रही है आपकी। सेकंड ये है कि हो सकता है आपका यूनियन किसी की मैरिज में हो, ये किसी की मैरिज में आ जाए, आप किसी की मैरिज में पहुंचो जाके, वहाँ आप लोग एक दूसरे से मिलो और फिर ये आपका यूनियन हो जाए। यहाँ मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ ऐसे भी डीएम होंगे तो शायद अपने ट्विन से पहली बार मिलेंगे और किसी इवेंट में मिलेंगे, किसी ऐसे ही रिलेशनशिप वाले ने मैरिज या एंगेजमेंट वाले ओकेजन में, सेरेमनी में आप लोगों का एक दूसरे से सामना हो सकता है। जो अभी अवेकन डीएफ नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका अवेकन डीएफ नहीं है उनका हो सकता है आपका ट्विन आपको इस तरीके से किसी के सामने किसी सेरेमनी में मिले। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अवेकन हो, आप जान चुके ट्विन जर्नी में, आप अपने ट्विन को मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पर देखा है, बाई फेस आप फेस टू फेस आप उसको देखना चाहते हो, तो फिर वो किसी सेरेमनी में आपको मिले। और जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिनका, और मतलब फाइनल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी मैरिज भी यहाँ मुझे होते हुए दिख रही है। ओवरऑल यहाँ पे मुझे आप और आपके पर्सन एक साथ आते हुए दिख रहे हैं, चाहे अपनी शादी में, यानी खुद शादी करोगे आप लोग, या फिर किसी की शादी में आप लोगों का यूनियन मुझे होते हुए यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट क्वीन ऑफ वेंट्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप हो क्वीन ऑफ वेंट्स। आपने भी डिसाइड कर रखा है कि आपको पर्सन चाहिए तो ट्रांसफॉर्म चाहिए, आपको पर्सन चाहिए तो ऐसा चाहिए, आपके पर्सन को अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे 609 दिखा है जो कि पावरफुल यूनियन का नंबर होता है। और आपके मैस्कुलिन जो है, जिस पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो उन्हें मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हासिल करनी थी, आपको अपने अधिकार चाहिए थे। आपने जो इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते पे, आपने अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस दिए हैं, आपने अपनी मनी भी दिया, आपने सब कुछ दिया इस रिश्ते पे, तो आपको अब अपना अधिकार चाहिए था। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना कुछ दिया है, अब मुझे मेरा अधिकार ये नहीं है कि सिर्फ मैसेज कर दिया, मुझे सिर्फ कॉल कर दी, बस इतना ही। आप कंप्लीटली इन पे अपना अधिकार चाहते हो। इन पे अधिकार का मतलब है कि आप इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो, ये कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसको नहीं रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब हमारे रिश्ते का नाम हो, अब हम यूनियन में आए और ये रिश्ता अब आप किसी से छुपाना नहीं चाहते हो। अब चाहते हो कि शादी हो और इस तरीके से रिश्ता सबके सामने हो। आप अपने अधिकार को मांग रहे हो। आप अगर इनसे नहीं कह रहे हो तो यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए, अब बहुत हुआ, मैं और गिव अप नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मुझे अधिकार चाहिए तो पूरा दो, वरना मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये आप एनर्जी आप एनर्जी में हो, जो कि बिल्कुल सही एनर्जी है। कार्मिकों से कंप्रोमाइज़ क्या करना, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी कोई कार्मिक है तो उससे कंप्रोमाइज़ क्या करना, कि इतना टाइम उसकी वजह से हमने दर्द झेला ना, तो अब या तो उसी को दे दो या फिर पूरी तरह से मुझे चाहिए, तो उसी को भी क्यों दे दो, ये ऑप्शन भी मत दीजिए कि मुझे मेरा अधिकार चाहिए। अब यूनिवर्स की मर्जी है, आप दो या ना दो, लेकिन मुझे चाहिए पूरा अधिकार। आप ऐसा ही कर रहे हो और ऐसा ही कीजिए। यूनिवर्स में यही मैसेज दीजिए कि मुझे मेरा अधिकार पूरा चाहिए, साझेदारी नहीं चाहिए, मुझे पार्टनरशिप नहीं चाहिए अपने पर्सन में, मुझे पूरा चाहिए मुझे। ये आप यूनिवर्स में मैसेज दे रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, और मुझे लग रहा है आप दे रहे हो, आप इस एनर्जी में हो, और इसी वजह से आपके पर्सन भी अधिकार देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप जो यूनिवर्स में मैसेज दे रहे हो ये मैसेज उन तक पहुंच रहा है। और वो भी यदि किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मीनिंग मैं ये कहूँगी कि इनमें ये मैच्योरिटी आ चुकी है, ये समझ चुके हैं कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है और आपका अधिकार, अब आप कोई मतलब कोई छोटी मोटी जगह नहीं रखते हो इनकी ज़िंदगी में। इनकी एक तरह से आपने इनको इतना सपोर्ट किया है कि इनकी ज़िंदगी पे ही आपका अधिकार है। ये खुद मान रहे हैं इस बात को कि अगर ये आज अबंडेंट हैं तो ये आपकी वजह से हैं, आपके सपोर्ट की वजह से। आपने इमोशनल इन्हें बहुत सपोर्ट दिया, आप इनके साथ रहे हो ना, इसलिए ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाए हैं और हासिल करते जा रहे हैं। इनकी ग्रोथ अभी रुकी नहीं है, इनकी ग्रोथ अभी भी हो रही है, और ये मान रहे हैं कि आप दूर बैठ के भी इनको हेल्प कर रहे हो, दूर बैठ के भी इनको सपोर्ट कर रहे हो, दूर बैठ के भी इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हो। ये बात ही महसूस कर पा रहे हैं। एक हाई स्टेटस मेंटेन ये जो कर पा रहे हैं वो आपकी हेल्प की वजह से कर पा रहे हैं, और ये हाई स्टेटस अब ये आपके लिए ही ये इस हाई स्टेटस को पाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक इस एनर्जी में नहीं आएंगे, जब तक ये इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इतना इंडिपेंडेंट नहीं होंगे कि इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, तो तब तक ये आपको कैसे अपना पाएंगे।
क्योंकि हो सकता है आपके बीच में कोई कास्ट फैक्टर या स्टैंडर्ड फैक्टर या रिलीजन फैक्टर हो, तो उसके लिए इनको अपनी फैमिली के अगेंस्ट तो जाना पड़ेगा। अपनी फैमिली से अगेंस्ट जाने के लिए, इंडिपेंडेंट होकर आपसे आपको अपनाने के लिए ज़रूरी है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। इसीलिए इन्होंने फोकस किया है और आपने दूर रह के भी इनको सपोर्ट किया, तो ये उस मुकाम पे या तो पहुंच गए या बहुत जल्द, ये थोड़ा सा ही टाइम और बचा है, काफ़ी हद तक पहुंच गए हैं, जो फाइनल डेस्टिनी पे ये पहुंचने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 2 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन क्यों लिया था, मैं ये सोच रही कि 2 में से किसी एक को चुना है, यानी 2 ऑफ वैंड्स, यानी कोई एक चीज़ इन्होंने चुनी है, तो वो क्या चुनी है। तो देखिए इन्होंने क्या चुना है, कार्ड का रिप्लेसमेंट भी देखिए यहाँ पे, ये इस पर्सन ने इस वैंड को पकड़ा हुआ है और कार्ड भी इस तरफ आया है, यानी इस पर्सन ने अपना लव चुना है, अपना लव यानी आपको चुना है। ये रहे इनका कार्मिक बॉन्ड मान लो या कुछ और भी इनकी दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मान लो, लेकिन नहीं, इन्होंने आपको चुना है। ये ट्रैवल करके, अगर दूर भी हैं तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। ये दूर रह के भी आपको ही देख रहे हैं, आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं, आपके साथ दुनिया का सैर सपाटा करना चाहते हैं। इन्होंने आपको ही चुना है। इनकी देखिए 11 भी इस पर लिखा हुआ है, यानी इन्होंने प्रायोरिटी अपने यूनियन को दी है, इन्होंने प्रायोरिटी आपको दी है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए हाई प्रीस्टेस, ये अपने मन का भेद अब किसी को नहीं बता रहे। अभी तक तो ये था कि अपने दिल की बात अपने घर वालों को, दोस्तों को बता दिया करते थे, अब नहीं बता रहे। ये चुपचाप हैं, क्योंकि कहते हैं ना चुपचाप रह के एक बम फोड़ने वाली एनर्जी तो ये चुपचाप रह के ये आपसे भी कुछ नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि किसी दिन सरप्राइज दे देंगे, ये आपको सरप्राइज करने वाले हैं। ये 2 डेज में कुछ हो सकता है, ये कॉल मैसेज आपको करें। ये 2 वीक्स में, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होंगे तो विजिट हो सकती है। 2 मंथ में अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे, मैं भी होंगे, तब भी आपसे विजिट होगी और सरप्राइज विजिट होगी। आप जान नहीं पाओगे कि यहाँ आपका पर्सन हो सकता है, ये सरप्राइज देंगे आपको। ये इन्हें आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तरसे हो ना, तो आप पहले से बताने से क्या फ़ायदा, सीधे जाके सरप्राइज हो। कुछ इनकी ऐसी एनर्जी है और बहुत सारी चीज़ें ये अभी आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी ये छुपा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है, चीटिंग नहीं कर रहे। इन्होंने छुपा के चीटिंग नहीं करी है आपसे। ये चीज़ें वही छुपाई हैं आपसे कि जिनको जान के फिजूल की बातें जान के आपको दुख होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये सरप्राइज जो होता है वो छुपाया ही जाता है, तो ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं, इसलिए वो छुपाए बैठे हैं कि अब अभी कैसे पता है सरप्राइज है, तो कैसे बता दें सरप्राइज है। आपसे यूनियन में आना, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे मिलेंगे, ये सब नहीं बताएंगे। ये अभी सरप्राइज देना है इनको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप यूनियन में आओगे, जब भी आपसे बात करेंगे, तो प्लीज़ आपको पास्ट की बातों को ध्यान नहीं देना है। पास्ट से लर्निंग ले ली, आपको इनसे पास्ट की बातें नहीं करनी। ये जितना कहें आपको सुनना है, आप सुन लेना, और थोड़ी बहुत पास्ट की बातें, मतलब इनको ब्लेम नहीं करना है आपको। इनको अनकंडीशनल लव देना है। जब आप इनसे यूनियन में आते हो, अनकंडीशनल लव दोगे तो आपका यूनियन परमानेंट हो जाएगी ये। और अगर आपने आर्गुमेंट फालतू के कर दिए तो फिर ये ट्रिगर भी हो सकते हैं, ट्रिगर होकर फिर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, तो उससे आपको बचना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इन्होंने प्रैक्टिकलिटी यानी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, मटेरियलिस्टिक रहे हैं, लेकिन अब ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आ गए हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आपकी वजह से आए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी इतना जीवन गुजर गया बस कमाने खाने में क्या हासिल हुआ, क्या ये बस यही इतना ही करने आए थे, बस कमाने खाने आए थे। इन्हें लग रहा है, इनकी आत्मा इनको, इनकी सोल इनको कॉल कर रही है, बस तुम यही करने आए थे, बस कमाने खाने। ऐसा तो जानवर भी कर लेते हैं कि खा लेते हैं और पढ़ के सो लेते हैं, तुम बस यही करने आए थे, मानव इसीलिए बने थे तुम। इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, मैं कुछ और करने आया था, मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने आया था, डिवोशन के पाथ पे चलने आया था, ईश्वर को पाने आया था। ये बात इनको समझ आ रही है, क्योंकि सोल इनसे कह रही है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि किसी किसी भी पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसी अगर होपलेस एनर्जी में आप हो, आपको फील हो रहा है कि इस तरीके की एनर्जी आपकी है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो डिवाइन से ये प्रे करें कि हे ईश्वर, हम दोनों को इस होपलेस की एनर्जी से निकालिए, हम दोनों को पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दीजिए। आप दोनों के लिए प्रे करेंगे तो फिर आप निकल जाएंगे। मैं दोनों के लिए प्रे क्यों करने को कह रही हूँ। अगर आप अपने लिए प्रे करोगे तो डिवाइन आपको हील कर देंगे, बट वो लो में रहेंगे तो वो एनर्जी आप पिक करोगे, क्योंकि जब लव होता है, ट्रू लव होता है, तो वहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, एनर्जी पिक होती है। इसलिए दोनों के लिए प्रे करोगे तो दोनों निकल जाओगे, और दोनों के लिए आप पीस एंड हैप्पीनेस मांगिए। किसी पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी में है, उन्हें लग रहा है इतने अंधकार में, सेपरेशन एक अंधकार ही है, निगेटिव एनर्जी है, तो उन्हें लग रहा है इसमें क्या हो सकता है, अब ये कैसे क्या कर सकते हैं। ये सबके साथ नहीं है, किसी भी और के पर्सन के साथ है, तो जिसको भी ऐसा फील हो रहा है वो समझ जाएंगे, बस बहुत बड़ी बात नहीं है ये। शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। दोनों कार्ड्स बड़े प्यारे हैं कि शो द रियल
द वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू, यानी ये आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप कितने सच्चे हो, आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई, ये चाहते हैं आप दुनिया को पता चले। अभी तक दुनिया ने आपको सिर्फ रिजेक्ट किया है, आपने रिजेक्शन झेला है, हर जगह से रिजेक्शन झेला है, इसलिए ये अब चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई हो नहीं सकता। जिस तरीके से आपने इनको चाहा है, जिस तरीके से आपने इनकी हेल्प की है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए ये नहीं चाहते कि बस आप इतने अच्छे हो और शांति से बस दुनिया आपको पहचाने नहीं और दुनिया से जाना, मतलब जो दुनिया से विदाई का टाइम आ जाए। ये चाहते हैं कि दुनिया देखे कि आप जैसे प्यारे इंसान आज भी दुनिया में हैं, इसी वजह से दुनिया टिकी हुई है। और ये एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते हैं। ज़रूर ये रोमांटिक साइकिल शुरू होने ही वाली है। अब मैं इनके माइंड में भी देख लेती हूँ और दिमाग में और क्या चल रहा है और क्या थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में। तो इनके माइंड में और चल रहा है सरेंडर। देखिए वहाँ पे जो डार्कनेस की एनर्जी मैंने बताई थी, होपलेस की एनर्जी कि मैं क्या करूँ, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर होना ज़रूरी होता है। जब एक सोल सरेंडर करती है तब डिवाइन उसको संभालते हैं, फिर डिवाइन जो करते हैं वही बेस्ट होता है। तो सरेंडर यानी इन्होंने सरेंडर किया कि हे ईश्वर अब आप संभालो। आप जैसे वैसे ही डिवाइन ने इनको गाइड किया। जैसे ही इन्होंने कहा हे ईश्वर आप संभालो, तो डिवाइन ने इनसे कहा कि द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, चिंता ना करो, तुम्हारी ज़िंदगी में ट्रू लव और एक ऐसी हैप्पीनेस आएगी जो फिर अब ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। आपका रिश्ता अगर आप ये आपसे डोमिनेंट भी होते थे तो अब नहीं होंगे। अब ये आपकी वैल्यू समझेंगे। अब आप जैसा कहेंगे उसको पहले ये प्रायोरिटी देंगे कि आपने जो कहा है वो पहले मानना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत दर्द झेले। आपके देखिए टाइम टू रिलैक्स, आपके साथ सुकून के पल, सुकून का जीवन बिताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के कुछ गपशप की जाएं, कुछ बातें की जाएं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा की जाएं, कब कैसे मिले थे, मतलब एक सुकून वाला पल, सुकून वाले लम्हे ये आपके साथ बिताना चाहते हैं। बाकी का जो जीवन है ये चाहते हैं कि अब आपके साथ सुकून से गुजरे, इसलिए चाह रहे हैं टाइम टू रिलैक्स। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ सुकून वाली ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जाने अनजाने, जाने या न जाने पर मैनिफेस्ट यही कर रहे हैं। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। फिर इनका यही है कि दुनिया जाने कि आप कितने प्यारे हो। अबंडेंस, ये आपकी अबंडेंस के लिए प्रे कर रहे हैं। ईश्वर से कह रहे हैं कि हे ईश्वर मेरा पर्सन जहाँ भी है उसको खुश रखना और उसकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आने पाए। एक दो इनके मैं देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का, यानी एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे गाइडेंस आया है ओम क्रीम काली, ओम क्लीम क्रीम एंग सकल शत्रुनाशाय फट। इस मंत्र का आप जप कीजिएगा। ये क्यों करना है कि जब ये आपसे यूनियन में आ रहे हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके यूनियन को रोक ना सके, ब्लॉक ना कर सके। तो ओम क्रीम काली ये बीज मंत्र है, ये भी आप कर सकते हो। ओम क्लीम क्रीम एम सकल शत्रुनाशाय फट, ये मंत्र भी आप जप कर लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। माता काली का ये मंत्र है। इस मंत्र से निगेटिव एनर्जी खत्म होती है और आप ये इस इंटेंशन से करना कि जो भी निगेटिविटी हमारे यूनियन को रोकेगी वो खत्म हो जाए और हमारा यूनियन सुरक्षित रहे। माँ काली से प्रे करना कि हमारा यूनियन प्रोटेक्टेड रहे। अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए, इसलिए ये गाइडेंस आपको दिया गया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सब सन्मार्ग में चले और आप पे ईश्वर की कृपा, आप पे आपके पर्सन पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। आपको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।